हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक फेमस कोट से करना चाहती हूँ जो बाबा साहब द्वारा दिया गया था। वो कोट इस तरह है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस which women have achieved। यानी मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है। दोस्तों, ये कितना बेहतरीन कोट है जो बाबा साहब ने कहा था। और ये कोट मैंने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदू कोड बिल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका मकसद महिलाओं को सामाजिक शोषण से आज़ादी दिलाना और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस ऐतिहासिक कदम से आज शायद बहुत कम लड़कियां परिचित होंगी। इसी बिल में महिला सशक्तिकरण की असली वजह छुपी हुई हैं। लेकिन बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ कि जब उन्हें पता चला कि जिन महिलाओं के हक अधिकार के लिए वे ये हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, वे ही महिलाएं इसके विरोध में आकर खड़ी हो गई थीं। इस बात से दुखी होकर बाबा साहब कहते हैं, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जिन लड़कियों को मैंने और सावित्रीबाई फूले जी ने पढ़ने का अधिकार दिया, आज वे हिंदू कोड बिल और सावित्रीबाई के संघर्षों को पढ़ने की बजाय दुर्गा की आरती पढ़ रही हैं। महिलाओं के साथ साथ ब्राह्मणों ने भी इस बिल का घोर विरोध किया था। इसके विरोध में बहुत से कार्टून भी पूरे देश में उस समय प्रकाशित किए गए थे। क्योंकि इसमें ये कानून लाया गया था कि पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था, जबकि उस समय हिंदू पुरुषों में भी कई शादियां करने का चलन था और इसमें तलाक लेने का भी अधिकार महिलाओं को मिला था, जो अपनी शादी से किसी भी कारण से यदि संतुष्ट नहीं थीं, वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थीं। महिलाओं को पिता की संपत्ति में भी बराबर का हक पाने का अधिकार भी इसी कोर्ट बिल से मिला। लेकिन इसका भी खूब विरोध RSS संघियों और बड़े बड़े हिंदू संगठनों ने किया। अब आप समझ सकते हैं कि इस बिल को कितने लोगों का विरोध झेलना पड़ा। पहले तो ब्राह्मणों का, हिंदू संगठनों का, और तो और जिनकी सुरक्षा के लिए ये बिल बनाया गया, वे महिलाएं खुद ही इस बिल का विरोध कर रही थीं। आप सोचिए कितना मुश्किल होगा इस बिल को पास कराना। इसीलिए दोस्तों, बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया कि जिन महिलाओं के हक अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर वे ही इसकी अहमियत नहीं समझ पा रही हैं और पुरुष प्रधान समाज जो महिलाओं को हमेशा कमतर समझता रहा है और अपने अधीन बनाए रखा है, ऐसे लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलें, तो बेहतर यही होगा। यही कारण था कि ये कानून मंत्री के तौर पर उनके लाए गए हिंदू कोड बिल के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया जा रहा। तो बेहतर यही होगा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं, और उन्होंने अपने पद से यही कहकर त्याग पत्र दे दिया। बाद में नेहरू जी ने धीरे धीरे हिंदू कोड बिल के कुछ कानूनों को लागू कर दिया। आज देश में हिंदू कोड बिल पूरी तरीके से लागू है और इसी के चलते देश की अधिकतर महिलाएं लाभान्वित भी हो रही हैं।
दोस्तों, ये बड़ा संघर्ष बाबा साहब ने महिलाओं के लिए लड़ा। इसलिए किसी भी महिला को बाबा साहब के इस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल होना चाहिए कि आज जो भी बेहतर ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो सब इस महामानव की ही देन है। हो सकता है कि आज भी महिलाएं किसी मंदिर की पुजारी, किसी मस्जिद के मौलाना या किसी चर्च की पादरी ना बन सके, लेकिन देश का संविधान ये कहता है कि महिलाएं अपने सभी सपने पूरे कर सकती हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, यहाँ तक कि वो देश के। इस बात को हमारा इतिहास सत्यापित भी करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये वो नाम हैं जिन्होंने देश के उच्च पदों को सुशोभित किया है। अब दोस्तों, आप बताइए, क्या ये पॉसिबल था बिना हिंदू कोड बिल के? शायद नहीं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम दोस्तों।